जी हाँ दोस्तों, जैसे ही श्रीलंका के खिलाफ दूसरा T20 सुपरहिट महामुकाबला समाप्त हुई तो वही हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव अब तीसरे T20 महामुकाबले के लिए रवि बिश्नोई और रियान पराग जैसे खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाते हुए अब तीसरे T20 के लिए हेड कोच गौतम गंभीर भारतीय टीमों में जबरदस्त वापसी कराई दो खूंखार भुक्कड़ शेरों को, जिसे देख श्रीलंकाई टीम के नए कप्तान चरित असलंका और पूरी टीम तो पहले ही डर से थर-थर कांपने लगे। दोस्तों, आप लोगों को साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि श्रीलंका के खिलाफ तीसरा T20 महामुकाबला के लिए हेड कोच गौतम गंभीर कौन-कौन से दो भयंकर भूखे शेरों की वापसी कराई है। तो उससे पहले अगर आप भी युवा से भरी हुई भारतीय टीम को एक बेहतरीन टीम मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो वही दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की बेहतरीन कप्तानी वाली भारतीय टीम तीसरे T20 महामुकाबला के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो वहीं अब यह देखने वाली बात होगी कि तीसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम किस अंदाज में जीत की ओर अग्रेसन होते हैं, क्योंकि दोस्तों यह मुकाबला 31 जुलाई को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। तो वही इस मुकाबले का आयोजन श्रीलंका के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रही है। जहां इस मैदान की पिच रिपोर्ट पर नजर डालें तो पल्लेकेले स्टेडियम की पिच आमतौर पर धुआंधार बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल अनुकूल होती है और जैसे जैसे मुकाबला आगे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ की सतह धीमी होने की काफी उम्मीद है दोस्तों, जिससे स्पिनरों को खेलने में बहुत मदद मिलेगी। इसीलिए इस ट्रैक जैसे पिच पर सफल होने के लिए तेज गेंदबाजों को तेज भरी रफ्तार और लंबाई में काफी बदलाव करने की जरूरत होगी, क्योंकि दोस्तों ऐसे में सभी तेज गेंदबाजों के लिए यह मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जहां बचे एक मुकाबला भी इसी मैदान पर होना है। वही दोस्तों, इस मैदान पर टोटल 24 मुकाबले खेले जा चुके हैं। तो इस दौरान 12 मुकाबले में लक्ष्य को पीछा करने वाली टीम जीती है, जहां इस मैदान का बेहतरीन औसत 170 का है। इसीलिए दोस्तों ऐसे में टॉस यहां पर ज्यादा कुछ मायने नहीं रखते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दोनों टीमों के कप्तान घोषित किए अपने अपने टीमों का खतरनाक फाइनल प्लेइंग 11 को। तो चलिए पहले जानते हैं तीसरे T20 के लिए श्रीलंका टीमों का फाइनल प्लेइंग 11 को। तो वहीं श्रीलंका की ओर से ओपनिंग की विस्फोटक अंदाज में आगाज करते दिखाई देंगे विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस के साथ खतरनाक बल्लेबाज पाथुम निसानका, जबकि दोस्तों वही विस्फोटक बल्लेबाज कुशल मेंडिस की पिछले मुकाबले आंकड़े पर नजर डाले तो वह पहले ही T20 महामुकाबले में शानदार 27 गेंदों का सामना करते हुए लाजवाब 44 रनों की तूफानी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया था दोस्तों, जिस दौरान उन्होंने शानदार 4 चौके और एक छक्के भी लगाए। तो वही नंबर 2 पर भारतीय टीमों के गेंदबाजों का काल बनकर उभरे पाथुम निसानका होंगे, जहां दोस्तों पाथुम निसानका भी इस T20 सीरीज की शुरुआती मुकाबले में तो कहर ही मचा दिए थे, जबकि वह अपने बल्लेबाजी के दौरान 7 बेहतरीन चौके और 4 गगनचुंबी छक्के की मदद से मात्र 48 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 78 रनों की विस्फोटक बल्लेबाजी किए थे। तो वही दिग्गज बल्लेबाज पाथुम निसानका से तीसरे T20 के लिए क्या उम्मीद होगी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। तो वही दोस्तों नंबर 3 पर श्रीलंकाई टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने के लिए कुशल परेरा होंगे, जहां दोस्तों कुशल परेरा भी इस T20 सीरीज में अपनी टीमों के लिए कुछ अच्छा प्रदर्शन करके नहीं दिखाया है, लेकिन श्रीलंकाई क्रिकेट टीम सिलेक्टर उन पर काफी भरोसा जताई है, क्योंकि दोस्तों कुशल परेरा अपने टीमों के लिए लगातार अच्छे प्रदर्शन करके आ रहे हैं। तो वही नंबर 4 की बात करें तो श्रीलंका की ओर से युवा बल्लेबाज कामिंडू मेंडिस होंगे, जहां कामिंडू मेंडिस भी पिछले 2 मुकाबले से अपने टीमों को काफी निराश किया है, जबकि वह एक मुकाबले में तो मात्र 8 गेंदों में 11 रन ही बना पाई। जहां इस खराब प्रदर्शन के बाद भी उसे अब तीसरे T20 के लिए नंबर 4 पर फिर से शानदार मौका मिला है। तो वही नंबर 5 की बात करें तो कप्तान के तौर पर चरित असलंका होंगे। जी हाँ दोस्तों, चरित असलंका भी दोनों ही महामुकाबले में अपने बल्लेबाजी के दौरान काफी जूझते हुए दिखाई दिए, क्योंकि दोस्तों वह पहले मुकाबले में तो महज 2 गेंदों का सामना करते हुए सुन पर ही आउट हो गए थे और दूसरे मुकाबले में कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाई, लेकिन वह तीसरे T20 के लिए फिर से नंबर 5 पर ही खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों वही नंबर 6 पर अनुभवी विस्फोटक बल्लेबाज दासुन शनाका होंगे, जहां दोस्तों दासुन शनाका की खतरनाक बल्लेबाजी की बात करें तो वह पिछले मुकाबले में बुरी तरह से रन आउट हुए थे, जिससे श्रीलंकाई टीमों को काफी नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि दोस्तों दासुन शनाका की गिनती दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में होती है। तो वही नंबर 7 की बात करें तो अनुभवी ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा होंगे, जहां दोस्तों वानिंदु हसरंगा भी पिछले दोनों मुकाबले में काफी बेहतरीन अंदाज में प्रदर्शन किया है। इसीलिए दोस्तों वह फिर से नंबर 7 पर ही बल्लेबाजी और अपनी चमत्कारी गेंदबाजी से प्रदर्शन करते दिखाई देंगे। चूंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा वानिंदु हसरंगा की खतरनाक गेंद घूमती हुई
भारतीय बल्लेबाजों को कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों वही नंबर 8 पर ऑन ऑफ स्पिनर के तौर पर महीश तीक्ष्णा होंगे, जहां दोस्तों महीश तीक्ष्णा भी अपने टीमों के लिए काफी विकेट छटकाए हैं, जिससे दोस्तों आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि महीश तीक्ष्णा अब तीसरे T20 के लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं। तो वहीं 9वें नंबर पर युवा तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो होंगे, जहां असिथा फर्नांडो को तो पिछले मुकाबले में एक सफलता अर्जित हुई थी, लेकिन वह उतना कारगर साबित नहीं हुए, लेकिन वह फिर से नंबर 9 पर ही खेलते नजर आएंगे। तो वही नंबर 10 पर विस्फोटक तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका होंगे, जहां दोस्तों दिलशान मधुशंका पिछले मुकाबले में शानदार 3 ओवरों की गेंदबाजी के दौरान 44 रन खर्च करते हुए मात्र एक विकेट ही चटकाए, लेकिन कप्तान चरित असलंका फिर से दिलशान मधुशंका की ऊपर काफी भरोसा जताई है। तो वही नंबर 11 पर खतरनाक तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना होंगे, जहां दोस्तों मथीशा पथिराना अपने विस्फोटक अंदाज में पिछले मुकाबले में बैक टू बैक विकेट छटकाए थे। इसीलिए दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों को मथीशा पथिराना से काफी सतर्क ही रहना होगा। तो वहीं अब चलिए जानते हैं तीसरे T20 के लिए भारतीय टीमों का खतरनाक फाइनल प्लेइंग 11 को। तो वही पारी का धुआंधार शुरुआत करते दिखाई देंगे खूंखार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, जहां दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों का रिकॉर्ड पिछले मुकाबले का देखे तो वह अपने टीमों के लिए काफी अच्छा शुरुआत दिलाए है। जहां यशस्वी जायसवाल तो पहले ही मुकाबले में शानदार 21 गेंदों का सामना करते हुए 40 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, तो वही इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 2 बेहतरीन गगनचुंबी छक्के भी लगाए। जबकि दोस्तों यशस्वी जायसवाल का साथ दे रहे शुभमन गिल भी अपनी पुरानी अंदाज में सिर्फ 16 गेंदों का सामना करते हुए लाजवाब 33 रनों की विस्फोटक बल्लेबाजी की। तो वही नंबर 3 पर तीसरे T20 के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव होंगे, जहां दोस्तों कप्तान सूर्य कुमार यादव भी पिछले दोनों ही मुकाबले में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश किया था, जबकि वह पहले मुकाबले में तो मात्र 26 गेंदों का सामना करते हुए 58 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। दोस्तों जिस दौरान उन्होंने 2 गगनचुंबी छक्के और 8 चौके भी लगाए, तो वहीं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीसरे T20 में भी सूर्य कुमार यादव से यही उम्मीद होगी कि वह तूफानी बल्लेबाजी फिर से दिखाएं। तो वही नंबर 4 पर श्रीलंकाई गेंदबाजों को लाइन लेंथ बिगाड़ने के लिए धुरंधर बल्लेबाज ऋषभ पंत होंगे, जहां ऋषभ पंत भी पिछले दोनों मुकाबले में काफी आक्रामक साबित हुई है। वही दोस्तों ऋषभ पंत पहले मुकाबले में मात्र 33 गेंदों का सामना करते हुए 49 रनों की बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश किया था, जिससे कप्तान सूर्य कुमार यादव फिर से ऋषभ पंत को नंबर 4 पर ही मौका दिया है। जबकि नंबर 5 की बात करें तो तीसरे T20 के लिए हार्दिक पांड्या होंगे, जहां दोस्तों हार्दिक पांड्या भी दोनों ही मुकाबले में अपने भारतीय टीमों के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन करके दिया है। इसीलिए दोस्तों कप्तान सूर्य कुमार यादव फिर से हार्दिक पांड्या को नंबर 5 पर ही मौका दिया है। तो वही नंबर 6 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव रियान पराग को तीसरे T20 से बाहर करते हुए भारतीय टीमों में शामिल किए विस्फोटक ऑलराउंडर शिवम दुबे को, क्योंकि दोस्तों शिवम दुबे भी श्रीलंका के विरुद्ध नेट्स में काफी पसीने बहाए हैं। इसीलिए दोस्तों कप्तान सूर्य कुमार यादव नंबर 6 पर शिवम दुबे जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को मौका दिया है। तो वही नंबर 7 पर रिंकू सिंह जैसे मैच फिनिशर को मौका मिला है, क्योंकि दोस्तों रिंकू सिंह इसीलिए जाने जाते हैं जहां आखिरी के बचे ओवरों में रिंकू सिंह काफी रन बनाते हैं। तो वही नंबर 8 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव फिर से अक्षर पटेल को मौका दिया है, जबकि अक्षर पटेल पिछले मुकाबले में शानदार 4 ओवरों की गेंदबाजी में 2 सबसे महत्वपूर्ण विकेट भी छटकाए थे। इसीलिए दोस्तों अब अक्षर पटेल को फिर से तीसरे T20 के लिए दमदार मौका मिला है। तो वही नंबर 9 पर अनुभवी तेज लेफ्ट हैंडर गेंदबाज अर्शदीप सिंह होंगे, जहां अर्शदीप सिंह भी दोनों मुकाबले में काफी शानदार गेंदबाजी किए हैं, जबकि अर्शदीप सिंह दोनों ही मैचों में बैक टू बैक विकेट छटकाए हैं। तो वही नंबर 10 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव रवि बिश्नोई को तीसरे T20 से बाहर करते हुए टीम में शामिल किए युवा घातक ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को, क्योंकि दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर भी एक अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं, जिसका खेलने का तरीका बिल्कुल सभी खिलाड़ियों से अलग रहता है। तो ऐसे में नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज को मौका मिला है, जहां मोहम्मद सिराज दोनों ही मुकाबले में काफी चतुर भरी गेंदबाजी करते दिखाई दिए हैं। दोस्तों इस चतुर भरी गेंदबाजी से मोहम्मद सिराज महत्वपूर्ण विकेट भी छटकाए हैं, जबकि मोहम्मद सिराज तीसरे T20 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं।